Hi everyone, and today we are going to study about variables. What are the rules that we have to keep in mind while making variables? We are going to discuss about data types, keywords, and comments. So let's start with the video. Vari- Variables are basically the name which are given to a memory location in a program. If you are writing a Python program, if you have to write name, you have to assign name. So you have to make a name variable so that you can assign the value to it. For example, here we are taking, I have taken a variable name as, I've taken name, and here I've stored some kind of a value. It is Tony Stark right now. It could be either Rahul also. It could be a name of a fruit. Let's say mango. It could be apple. It could be lychee. So any name can be. Secondly, if we have to store an integer value, we can take age. Age is an integer, right? We can store height, weight, or any other characteristic if you want to. If we are taking a decimal value, for example, a price. For example, the price is 20.01 and it is exceeding like 2, 8 or something. So this is a decimal value and it can't be stored in an integer. अगर हमने किसी भी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर के अंदर स्टोर करवा दिया तो क्या हो जाता है ये हमारा जो डेसिमल के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज है वो एक्सक्लूड हो जाती है मैंने यहाँ पर कुछ 2-3 शब्दों के नाम लिए दैट इज स्ट्रिंग इंटीजर एंड फ्लोट व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रिंग इंटीजर्स क्या होते हैं फ्लोट्स क्या होते हैं ये सारे हमारे होते हैं डेटा टाइप्स जिसे हम आज की क्लास में थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं सो यहाँ पर हमने जो नेम लिखा है एज लिखी है जो प्राइस है ये तीनों क्या है ये वेरिएबल्स हैं ये एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर हम कोई एक वैल्यू को स्टोर करवाते हैं यहाँ पर हमारे पास नेम एक वेरिएबल है this is a variable over here and Tony Stark is a value. Similarly, age is a variable over here and 20 is the value assigned to it. Price is a variable and 20.01 is some value assigned to this variable. ठीक है ये हमने वेरिएबल्स तो बना दिए लेकिन ये वेरिएबल्स बनते कहाँ पर है क्या ये हमारे सिस्टम पे बनते हैं अगर हमारे सिस्टम पे बनते हैं तो क्या अगर हमने एक बार वेरिएबल बना दिया तो वो हमारे सिस्टम में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है क्या वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और अगर हम ऐसे ही बार बार वेरिएबल्स को बनाते रहे बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द प्रैक्टिस फेज राइट हम बार बार वेरिएबल्स बनाएंगे और बार बार क्या हमारा सिस्टम भर जाएगा कितने ही हम वेरिएबल्स बना सकते हैं सो लेट्स स्टडी दिस इन टुडेज क्लास बात करते हैं मेमोरी की कि जो हम वेरिएबल्स बना रहे हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी हमारे जो लैपटॉप्स की मेमोरी है उसमें कहाँ पर जाकर ये स्टोर हो रही है लेट्स एनालाइज दिस मेमोरी डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सपोज वी आर लिविंग इन एन हाउस let's say this is the whole colony or the area in which you are living and this is your house now your house must be having some number right it could be having a sector or a proper number so similarly memory is also having their addresses जिसे हम memory address बोल देते हैं now let's say इस place का जो हमारे पास address है that is 2000 it is 2001 and it is 2002 हमारे पास ऐसे addresses नहीं होते हैं but yes right now I am just taking an example so that you can relate with it नाउ अब इस जगह का नाम जो है वो हो चुका है नेम एंड यहाँ पर हम कोई वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो वैल्यू क्या है यहाँ पर है वो वैल्यू है टोनी स्टार्क तो हम यहाँ पर टोनी स्टार को सेव करवा देंगे सिमिलरली लेट से मेरे पास ये वाली लोकेशन है यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है एज है ठीक है ये वेरिएबल एज है यहाँ पर एंड इसकी जो वैल्यू है 20 वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है अब अगर मुझे मेमोरी में हमने वेरिएबल बनाया वेरिएबल के अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी और उस वेरिएबल का कुछ एक एड्रेस है जिसको हम मेमोरी एड्रेस के नाम से जानते हैं अब ये हमने वेरिएबल बना तो दिया लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे तो प्रिंट करवाओ मुझे चाहिए कि जो मेरा नेम है टोनी स्टार क्या वो सही जगह पर जाकर बना है और अगर वो सही जगह पे जाके बना है तो वो प्रिंट होकर आना चाहिए इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द नेम ओवर हियर इन पाइथन तो वो हम किस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन एंड देन वी राइट आवर नेम वेरिएबल ओवर हियर ठीक है अब एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नेम पास कर रहे हैं हमने यहाँ पे कोई भी डबल कोट्स को इंक्लूड नहीं करा है देखो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं ठीक है मैंने यहाँ पर एक और बार प्रिंट लिख देते हैं ठीक है केस वन में तो हमने क्या करा वी हैव रिटन द डबल कोट्स ओवर हियर लेकिन सेकंड केस के अंदर हमने डबल कोट्स नहीं लिखे
क्या इन दोनों केसेस के अंदर हमारे आउटपुट के ऊपर क्या कोई भी इफेक्ट आने वाला है? लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने प्रिंट फंक्शन लिखा, दोनों के अंदर हमने प्रिंट फंक्शन लिख रखा है। यहाँ पर हमने डबल कोट्स को इंक्लूड करा है, सेकंड केस में हमने डबल कोट्स को इंक्लूड नहीं करा है। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि जब भी हम डबल कोट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट होकर आ जाती है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते, ना ही कोई भी वैल्यू वहां से फेच होती है, जो हमने लिखा हुआ है वैसा का वैसा आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी होती, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन लाइक NAEM, अगर मैंने इस तरीके से भी लिख दिया होता तो भी ये प्रिंट होकर आ जाता, लेकिन प्रिंट में क्या आता, आउटपुट में मेरे पास NAEM ही प्रिंट होकर आ रहा होता। लेकिन अगर सेम मिस्टेक मैं यहाँ पर कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगी एरर। एरर क्या आएगी, एरर आएगी कि NAEM नाम से आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है, और अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है इसका मतलब मेमोरी में उसकी कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह ही नहीं है तो वहां पर आप कोई वैल्यू को कैसे स्टोर करवा सकते हो? सो इस केस में हमको मिल जाती है एरर। लेकिन यहाँ पर हमने जब सेम नाम लिख रखा है तो ये हमको पहले जाएगा ये मेमोरी लोकेशन पे। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम दैट इज अ वेरिएबल हमने पास करा, तो ये सबसे पहले जाएगा मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन में ढूंढेगा कि कहीं पर भी क्या मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, और अगर बनाया है तो मैंने वो कहाँ बनाया है, क्या उस नेम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है, और अगर वैल्यू उसको मिल गई तो वो वैल्यू हमको एज एन आउटपुट रिटर्न कर दे देगा, दैट वुड बी टोनी। सो लेट्स राइट दिस कोड इन आवर पाइथन फाइल आल्सो। सो दिस इज अ file class.py. Let's create a name variable with Tony Stark. ठीक है, we'll include सेमीकोलन, हमको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना होता है, नहीं तो वैसे तो कोई एरर नहीं आती है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस नॉट टू इंक्लूड सेमीकोलन। एंड वी राइट प्राइस इज इक्वल्स टू 20.90, लेट्स से। नाउ वील डू प्रिंट। सबसे पहले हम नेम प्रिंट करेंगे एंड सेकेंडली हम प्रिंट करेंगे प्रिंट नेम। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास क्या प्रिंट होकर आता है। दोनों ही सिनेरियोज जो अभी अभी हमने क्लास में डिस्कस करे हैं, दैट इज नेम विद डबल कोट्स एंड नेम विदाउट डबल कोट्स, दोनों ही केसेस को हमने यहाँ पर लिख लिया है। लेट्स रन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ है, सबसे पहले हमने प्रिंट क्या किया, नेम विथ डबल कोट्स। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली जो भी हमने इस डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिख रखी थी, भले वो स्ट्रिंग है कुछ भी है, तो वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। सेकंड में हमने नेम वेरिएबल को पास करा है, यहाँ पर हमने नेम स्टेटमेंट को पास करा है, यहाँ पर हमने नेम वेरिएबल को पास करा है। तो इसीलिए नेम वेरिएबल में जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर दैट इज टोनी स्टार्क, तो वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर जो डबल कोट्स इंक्लूड कर रखे हैं इन डबल कोट्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। यू कैन सी अ रेड लाइन ओवर हियर, यहाँ पर ये हमको एरर दे रहा है। इसको रन कर भी देखेंगे तो यहाँ पर इसने हमको ये एरर दे दी कि भाई जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हमें अलाउड नहीं होता कि हम कोई भी व्हाइट स्पेसेस दे, कोई भी ब्लैंक स्पेस दे। सो हियर इट विल गिव अस एन एरर। अगर हम इसको रन भी करेंगे तो भी हमको यहाँ पर एरर दे दी कि टोनी स्टार्क क्या है। पाइथन को समझ ही नहीं आ रहा कि टोनी स्टार्क आपने क्या लिखा है, तो इसलिए कि हमको यहाँ पर एरर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव टू इंक्लूड डबल कोट्स। डबल कोट्स हम बेसिकली स्ट्रिंग्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स के लिए लेते हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग ग्रेड, ग्रेड को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं ए। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अच्छा, अभी हमने इसको प्रिंट नहीं किया, प्रिंट ग्रेड। ओके, यस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो नेम स्ट्रिंग है जो एक स्टेटमेंट की तरह यहाँ पर पास हो रहा है वो हमारे पास आ गया। देन नेम की जो वैल्यू थी टोनी स्टार वो हम प्रिंट होकर आ गई है, एंड ग्रेड भी हमारे पास आ चुका है। लेट्स से यहाँ पर हम डबल ए को मेंशन कर देते हैं, क्या ये भी हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा? बिल्कुल यस, ये भी हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक से ज्यादा करेक्टर्स यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं, तो क्या हम ये जो स्ट्रिंग है टोनी स्टार इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ? लेट्स डू इट। सिंगल कोट्स हमने लिख दिए। वैसे तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रही है, रन करेंगे, बिल्कुल रन हो रहा है, कोई भी एरर यहाँ पर हमको शो नहीं हो रही है। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमको स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करना है, अगर मुझे कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को लिखना है, सो या तो मैं उनको डबल कोट्स में लिख सकती हूँ या फिर आई कैन राइट इट इन
सिंगल कोट्स एज वेल, मुझे एरर नहीं मिलेगी। अब क्या होता है कि जनरली अगर आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखोगे तो वहां पर भी हम डबल कोट्स के अंदर ही स्ट्रिंग्स को मेंशन करते हैं, स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करते हैं। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज डबल कोट्स इन द केस ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड जो सिंगल कोट्स है उनको हम यूज करते हैं फॉर कैरेक्टर वैल्यूज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे टोनी स्टार को पास नहीं करना है, यहाँ पर मुझे एक अलग वैल्यू को पास करना है। लेट्स से आई हैव टू राइट हेलो, हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, हमको ये इसमें लिखना है हेलो हाउ आर यू, जिसमें ये जो हेलो है इसको मुझे एक डबल कोट्स के अंदर पास करना है। डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स कुछ भी कह लो, यहाँ पर ये आने चाहिए। अगर अब मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स को, लेट्स राइट योर स्ट्रिंग इन डबल कोट्स ओनली। ठीक है, अब अगर मैं अपने जो हेलो है इसको अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी, लेट्स राइट, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी एरर। एरर क्या मिलेगी? अब हमने तो क्या सोचा कि यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, एंड सिमिलरली पूरे के पूरे स्टेटमेंट के लिए यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर एंड हो गया। लेकिन पाइथन ने क्या समझा कि यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया है, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी हमने डबल कोट्स नहीं लिख रखे हैं, एंड देन यहाँ से डबल कोट्स अगेन स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। इसको रन करेंगे तो हमको यहाँ हेलो स्टेटमेंट के अंदर एरर मिल रही होगी, क्योंकि हेलो क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो इसीलिए हम यहाँ पर सिंगल कोट्स को यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट्स को यूज करेंगे तो यहाँ पर डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एंड हो रहे हैं, सिंगल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एंड हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमको कोई भी एरर नहीं मिलेगी, एंड जैसा हमने स्टेटमेंट लिखा है हमको बिल्कुल वैसा का वैसा स्टेटमेंट प्रिंट होकर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि हमको यहाँ पर सिंपली नेम प्रिंट नहीं करना है, मुझे इसके साथ एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है। ठीक है, इसको हम वापस से कर देते हैं। लेट्स से इट इज टोनी स्टार, एंड यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। द नेम मेंशन्ड अबव इज, यहाँ पर हम लगाएंगे एक कॉमा एंड देन वील राइट नेम। ठीक है, एंड देन लेट्स प्रिंट इट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेटमेंट आया जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करा था इन डबल कोट्स, उसी के साथ हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई जिस वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास करा है, दैट इज टोनी स्टार। ऐसे ही हम एज में भी कर सकते हैं, ग्रेड में भी कर सकते हैं, प्राइस में भी अपन यही सेम चीज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर, हमारे पूरे जो कोड है उसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। सो द फर्स्ट रूल ऑफ आइडेंटिफायर इज दैट आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स, दैट इज अपर केस मीन्स कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। अब यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे हेलो एक वेरिएबल हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में, लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ होता तो भी हमको कोई भी एरर नहीं आती, वो सही होता। सेकेंडली हमारे पास हेलो अंडरस्कोर 1 है, जहां पर हमने अंडरस्कोर भी यूज करा है, हमने डिजिट्स को भी यूज करा है, सो इट्स टोटली फाइन। थर्ड केस में हमारे पास काफी बड़ा वेरिएबल है कंपैरेटिवली टू दिस, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर्स को भी यूज करा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रूल सेज दैट एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। हमने यहाँ पर बोल तो दिया कि यस यू कैन इंक्लूड डिजिट्स इन योर वेरिएबल नेम, बट कंडीशन क्या है दैट योर वेरिएबल कांट स्टार्ट विद अ डिजिट। जैसे हमने यहाँ पर 1 से स्टार्ट करा है तो ये गलत है। जैसे हमने यहाँ पर एट द रेट से स्टार्ट करा है, एट द रेट इज अ स्पेशल सिंबल, सो हियर वी हैव स्पेशल सिंबल्स लाइक exclamatory mark, hashtag, at the rate, percentage symbol, dollar sign. These symbols are not allowed in your variable name. तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का हो सकता है। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। अगर आपको लाइक 20 लेंथ तक का एक आइडेंटिफायर रखना है, 20 लेंथ तक के वेरिएबल नेम रखने हैं, तो भी आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हमें अपना जो कोड है वो सिर्फ लिखना नहीं होता है, हमें उसको अच्छे से लिखना होता है। इतना क्लियर और टाइनी कोड हमारा लगना चाहिए कि हाँ, अगर कोई थर्ड पर्सन अगर हमारा कोड रीड करता है तो उन्हें आसानी से हर एक शब्द, हर एक चीज समझ में आ जाए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल का नेम है, सबसे पहले तो वो होना चाहिए शॉर्ट।
शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे स्टोर करना है एक नाम। ठीक है, नाम मुझे स्टोर करना है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट एंड फिर मैंने यहाँ पर नाम स्टोर कर दिया। यहाँ पर ये डबल कोट्स नहीं आएंगे, डबल कोट्स को हटा देते हैं। यहाँ पर फिर हमने नाम स्टोर करा टोनी। क्या कोई भी रिजेम्बलेंस बन रही है? यहाँ पर तो फिर भी थोड़ी बन रही है कि हाँ चलो नेम है, ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पर लिखा एज एंड मैं यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ टोनी, तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी हम एज वर्ड को रीड कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है दैट यस इट इज कंटेनिंग एज ऑफ एनी पर्सन। कोई पर्सन है जिसकी यहाँ पर कोई एज लिखी हुई है, लाइक 19 लिखी है, 20, 21, 22 एक्सेट्रा, कोई एज लिखी है। हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोई नाम लिखा है। क्या यहाँ पर हमको कोई एरर दिखेगी? यहाँ पर हमको कोई भी एरर शो नहीं होगी, बिकॉज एज इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। हमने यहाँ पर लोअर केस लेटर्स को लिया है, कोई भी अभी डिजिट्स इंक्लूड नहीं करी है, तो यहाँ ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर कोड को रन करेंगे तो हमको कोई एरर शो नहीं होगी, बट ये मीनिंगफुल नाम नहीं है यहाँ पर। इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल नहीं है। अगर मैं यहाँ टोनी की जगह पे 20 स्टोर करूंगी तो हाँ ये एक मीनिंगफुल नेम होगा और एक सिंपल नेम होगा। यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल बना लिया, लेट्स से योर एज इज, एंड फिर हम यहाँ पर कुछ एज स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन हमने सेकेंड लाइन में क्या करा, हमने डायरेक्टली यहाँ पर एज स्टोर करवा दी। तो कौन सा काम ज्यादा इजी है, कौन सा सिंपल है? ऑफ कोर्स सेकेंड ऑप्शन इज मोर सिंपल। सो इसको एक बार हम कोड में भी रन करवा कर देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स राइट प्रिंट। इसी के अंदर हम थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये नेम को प्रिंट करवा लिया, हमने एज एंड प्राइस को भी यहाँ पर प्रिंट करवा कर देख लिया। अब अगर मुझे देखना है कि ये जो नेम है, ये जो ग्रेड है, इनका टाइप क्या है, लेट्स सी टाइप। टाइप करके इनको हम पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर रखते हैं। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। यहाँ पे रन करेंगे तो इसने हमको क्या बोला कि क्लास कौन सी है, ये एसटीआर। एसटीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। अगर सेम चीज मैं ग्रेड के लिए करूंगी, टाइप ऑफ ग्रेड, ओके, ग्रेड के लिए करेंगे तो यहाँ पर ये हमको वापस से एसटीआर शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेट्स से एज के लिए हमको टाइप करना है, एज, एज के लिए करेंगे तो ये हमको इंटीजर शो करेगा, बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू अ क्लास कॉल्ड इंटीजर। इसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, इसके अंदर हमने 20 स्टोर करवाया है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लेट्स से एप्पल स्टोर करवा दूं, तो क्या हमारे ये जो टाइप है ये क्या ये सेम आएगा? नहीं। यहाँ पर कैसे पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल का क्या टाइप है? ये हमको पता चलता है उन वैल्यूज से जो कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। यहाँ पर अभी अभी हमने 20 को स्टोर कर रखा था जब हमारे पास इंटीजर आया। अब हमने यहाँ पर एक एप्पल, जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गई क्लास स्ट्रिंग। नाउ लेट्स मूव टू डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में 5 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन एंड नन। ये हमारे पास सारे के सारे डेटा टाइप्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इंटीजर के अंदर हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती है? जो भी हमारे पास पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव वैल्यूज हो गई, जीरो भी हो गई, तो इसको हम इंटीजर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हम कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं दैट इज इंट कीवर्ड, राइट, जो कि अभी अभी हमने क्लास भी देखी, तो वहां पर हमारे पास है इंट क्लास के अंदर ये सारे की सारी वैल्यू स्टोर्ड है। अगर हमें स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है तो उसके लिए आइदर वी कैन यूज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, इवन हम ट्रिपल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मोस्टली प्रेफर्ड रहता है वो होता है डबल कोट्स को यूज करना। हम सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स को उन्हीं केसेस के अंदर यूज करते हैं जब हमको स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के अंदर चाहिए कि नहीं ये वाले कोट्स तो मुझे स्ट्रिंग के अंदर भी चाहिए ही चाहिए। उस केस के अंदर हम सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स तो हम बहुत ही कम यूज कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप डबल कोट्स को ही यूज करोगे। नाउ लेट्स मूव टू फ्लोट। फ्लोट के अंदर हम बेसिकली जो भी हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती है उनको स्टोर करवाते हैं। लेट्स से 3.96 हो गई, 4.48 हो गई, सो दीज आर द वैल्यूज जो कि हम फ्लोट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। बूलियन के अंदर हम सिर्फ दो टाइप्स की वैल्यूज होती हैं हमारे पास, इट इज ट्रू
एंड फॉल्स। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रू होता है उसमें जो टी है दैट इज इन स्मॉल, एंड सिमिलरली फॉल्स में भी हमारे पास एफ स्मॉल में होता है। ट्रू रिप्रेजेंट्स कि हमारी जो वैल्यू है दैट इज 1, एंड फॉल्स रिप्रेजेंट्स कि हमारी जो वैल्यू है 0 है। अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पढ़ा हुआ है अपने कॉलेज ईयर्स के अंदर, तो आपको पता होगा कि जब भी एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, एंड जब हमारा करंट ऑफ होता है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 0। नाउ ये सारे के सारे डेटा टाइप्स तो हो गए बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दिस डेटा टाइप। ये थोड़ा सा नया डेटा टाइप है। बेसिकली नन एक ऐसा डेटा टाइप होता है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन वी डोंट वांट टू स्टोर एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, लेकिन इसके अंदर मुझे अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम में आगे जाके मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी पड़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नन, कि भाई मैंने इसको नन से इनिशियलाइज कर दिया है, कि कहीं बाद में जाकर मैं इसकी वैल्यू को लेट से 10 कर रही हूँ, कहीं पर मैं इसकी वैल्यू को 20 कर रही हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू को बाद में इनिशियलाइज करूंगी। अभी मुझे ये वेरिएबल तो चाहिए, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है। नाउ दीज आर द कीवर्ड्स इन पाइथन। हमारे पास पाइथन के अंदर टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं। दीज आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। दीज आर रिजर्व वर्ड्स। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मेंशन्ड है, अगर आप इनके नेम से कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की कोशिश करोगे, यू विल एनकाउंटर एन एरर, क्योंकि ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिजर्व्ड मीन्स कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, प्रोटेक्टेड वर्ड है। इसको आप कहीं पर भी ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हो। इन सारे के सारे वर्ड्स का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि एक प्रोग्राम के अंदर ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ हम कीवर्ड्स को जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 33 कीवर्ड्स, इनको हमें सेम ऐसे ही लिखना होता है। जो लेटर अपर केस में उसको अपर केस में लिखना होता है, जो लेटर लोअर केस में उसको हमको लोअर केस में ही मेंशन करना होता है। व्हाई? बिकॉज हमारी जो पाइथन है इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन क्या होती है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा, लेट्स से आई रोट एप्पल, एंड सेकेंड लाइन में भी मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, क्या ये दोनों सेम है? इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो ऑफ कोर्स सेम है, ये दोनों सेम मीनिंग को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक के अंदर तो अपर केस को यूज करा है, सेकंड में हमने लोअर केस को यूज करा है। पाइथन इन दोनों ही वर्ड्स को एज डिफरेंटली ट्रीट करने वाला है। एक बार इसको हम कर कर देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर हमने एक नेम 1 ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं एप्पल इज इक्वल्स टू फ्रूट, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्रूट लिख दिया, एंड सेकेंडली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एप्पल, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रूट 1, ठीक है। अब इन दोनों को ही हम एक बार रन करवा कर देखते हैं। इसको यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, लेट्स रिमूव देम, एंड यहाँ पर पढ़ लेते हैं एप्पल, एंड सेकेंड टाइम जब इसको करेंगे इट वुड बी, ओके। नाउ लेट्स रन द बोथ। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? दोनों ही प्रोग्राम्स हमारे पास रन कर रहे हैं। क्यों? अगर मैं यहाँ पर सेम वेरिएबल से इसको लिखती हूँ, अगर मैं बिल्कुल डिट्टो सेम करूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे मिलेगी एक एरर। एरर क्या मिलेगी? ओके, यहाँ पर हमको एरर मिली है, इसको हटा देते हैं। नाउ लेट्स रन। यहाँ पर क्या हुआ? हमने एप्पल को रन तो करवा दिया, लेकिन पहले तो हमारे एप्पल वेरिएबल की वैल्यू थी फ्रूट, फिर हमने उसको कर दी फ्रूट 1। तो यहाँ पर तो मैं चाह रही थी क्या, नहीं मुझे फ्रूट ही प्रिंट करवाना था, मुझे फ्रूट 1 प्रिंट नहीं करवाना था। उस केस के अंदर हमको इसको एक अलग, थोड़ा सा इसको हमको डिफरेंट करना पड़ेगा इस वेरिएबल के नेम से, बिकॉज ये पाइथन दोनों को सेम ट्रीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कैपिटल ए लिख दूंगी, एंड फिर अगर मैं इसको रन करवाऊँ प्रिंट, एंड कैपिटल ए को प्रिंट करवाते हैं, फिर प्रिंट करवाएंगे, तो ये दोनों ही नेम्स हमारे पास प्रिंट होकर आएंगे, दैट इज फ्रूट एंड फ्रूट 1। अब ये दोनों ही नेम्स यहाँ पर क्यों प्रिंट होकर आए हैं? क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल्स पाइथन डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब हम एक सम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, फॉर प्रिंटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 5,
एंड सेकेंड नंबर की वैल्यू ले लेते हैं 10। नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ए एंड बी, तो मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। या तो मैं क्या करूँ, इनको मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर सकती हूँ एज ए एंड बी, एंड ए बी का जो भी सम होगा वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे ये है कि मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाऊँ सम के नेम से, एंड उसके अंदर फिर मैं ए प्लस बी करवा लूँ, एंड यहाँ पर मैं सम को प्रिंट करवा लूँ। मेरे पास आंसर दोनों के अंदर सेम रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एलओसी बढ़ गए। यहाँ पर पहले मेरे पास 3 लाइन्स ऑफ कोड थे, एंड अब मेरे पास 4 लाइन्स ऑफ कोड हो गए। सो अगर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन के साथ जाते हो, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। नाउ लेट्स सपोज कि मुझे ये जो प्रोग्राम है, अभी जो हमने एक सम का प्रोग्राम बनाया है, ये मुझे किसी थर्ड पर्सन को दिखाना है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि मैं ये कौन सा प्रोग्राम लिख रही हूँ, ये क्या काम करता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे ही वो इस प्रोग्राम को देखे, वैसे ही उन्हें पता चल जाए कि ये प्रोग्राम करता क्या है। पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे तब तो पता ही चल जाएगा कि हाँ भाई सम कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम पढ़ने से भी पहले क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उनको बता पाए कि हाँ भाई ये इस चीज का प्रोग्राम है। यस, हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जिसको हम बोलते हैं कमेंट्स। क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं कमेंट्स। अब ये वो इंग्लिश वाले कमेंट्स नहीं होते, ये थोड़े से अलग कमेंट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये प्रोग्राम का एक वो हिस्सा होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कोड दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। इट इज पार्ट ऑफ कोड विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए हमको कुछ स्पेशल सिंबल्स को भी यूज करना पड़ता है। सिंबल को हम यूज करते हैं, दैट इज हैश। ठीक है, अगर आप shift+3 को एंटर करोगे तो आपको ये हैश सिंबल मिल जाएगा। सो हैश को तो हम यूज करते हैं फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। अब हो सकता है मुझे सिर्फ एक लाइन को इंक्लूड करना हो, तब तो मैं हैश को यूज कर सकती हूँ। बट हो सकता है कि मेरे पास 2-3 लाइन्स हो, 2-3 भी नहीं तो हो सकता है कि मेरे पास 10-12 लाइन्स हो। क्या अब मैं 10-12 टाइम्स shift+3 एंटर करूंगी? नहीं, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और क्लमजी भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करने का हमारे पास एक डिफरेंट तरीका होता है। हम यूज करते हैं ट्रिपल डबल कोट्स, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ इनके बीच में हमारे पास जो भी लाइंस होती हैं, जो भी हमको कमेंट आउट करना होता है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कमेंट्स की जरूरत ही क्या है ना, कमेंट्स की क्या जरूरत है, बिना कमेंट्स के भी तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट लिखते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने सम ऑफ 2 नंबर्स को कैलकुलेट करवा दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि सेम प्रोग्राम को मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको अगर मैं एंटर कर दूं एंड इसके बीच में मैं कुछ भी, आई एम टाइपिंग एनीथिंग, एंड अगर मैं फिर रन करूं, मुझे यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि कमेंट्स की जरूरत ही क्या पड़ गई हमको प्रोग्राम के अंदर। बेसिकली कमेंट्स आर यूज टू मेक आवर प्रोग्राम मोर रीडेबल। ये सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है। And if you are writing these questions, these programs in your school examinations or in your college examinations, so I would say कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, ऊपर एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ क्वेश्चन दैट राइट द सम ऑफ एनी 2 or 3 numbers, or if you are given any condition in the question, so आप क्या कर सकते हो, सिंपली हैश लिखो एंड राइट द क्वेश्चन, एंड फिर वहां से नीचे से आंसर स्टार्ट करो। सो दिस इज द मोस्ट good way of writing your answers in your examination. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be given to you on the Telegram channel, and the link is given in the description box. And if you are having any doubt regarding today's lecture, do let me know in the comment section. Thank you.